तो समझते हैं एरिया रिलेटेड टू सर्कल। सर्कल से संबंधित क्षेत्रफल, सर्कल से संबंधित क्षेत्रफल देखने जा रहे हैं। एरिया को हम क्षेत्रफल कहते हैं। तो सर्कल से संबंधित क्षेत्रफल जो देखेंगे उसमें क्या होगा, सर्कल क्या है, सर्कल इसको समझें थोड़ा सा। सर्कल से संबंधित क्षेत्रफल एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, सर्कल से संबंधित क्षेत्रफल। तो इंट्रोडक्शन देखते हैं यहाँ पे। तो इंट्रोडक्शन में लिखा है इन अर्लियर क्लासेस, पिछली कक्षा में हमने पढ़ा है कैसे हम पेरीमीटर और एरिया निकालते हैं। सिंपल प्लेन फिगर जैसे रेक्टेंगल का कैसे एरिया निकालते हैं, और स्क्वायर का, स्क्वायर भी 2 डायमेंशनल फिगर है, तो रेक्टेंगल का एरिया निकालना हमने सीखा है। स्क्वायर का एरिया, एरिया यानी ये जगह कितनी ले रहा है, रेक्टेंगल यानी अपने अंदर ये कितनी जगह ले रहा है, इसका एरिया मतलब इसके अंदर की जगह। पैरेललोग्राम का देखा है। पैरेललोग्राम क्या है, बस थोड़ा सा क्वाड्रिलेटरल को ऐसे मोड़ दो, क्वाड्रिलेटरल को ऐसे मोड़ दिया जाए, ये पैरेललोग्राम बन जाएगा। पैरेललोग्राम का एरिया हमने निकालना सीखा है। अच्छा, और किसका देखा है एरिया निकालना। पैरेललोग्राम 2D फिगर है, क्योंकि अगर हम एक वर्टेक्स पे खड़े हो जाएंगे तो उससे 2 साइड निकली हैं, तो ये 2D फिगर है। तो पैरेललोग्राम इज अ 2 डायमेंशनल फिगर। तो पैरेललोग्राम देखा है हमने, इसका एरिया। और साइकिल का व्हील देख लें। साइकिल का व्हील देख लें। व्हील ऑफ अ साइकिल, साइकिल का चक्का, व्हील एरो, चक्के की तिल्ली, ये व्हील एरो हो गया। ड्रेन कवर, ड्रेन यानी नाली का जो कवर होता है वो भी सर्कुलर, जैसे जिससे पानी जाता है बाथरूम वगैरह का, तो वहाँ पे भी एक ऐसे कवर लगे होते हैं, होल रहता है, इससे पानी जाता है। अच्छा, चूड़ी, बैंगल्स, चूड़ी। अच्छा, ब्रोचेस, फ्लावर बेड, फ्लावर बेड यानी फूल का गमला, वो भी सर्कुलर शेप का होता है। सर्कुलर रास्ता, सर्कल जैसा रास्ता। That is why problem of finding perimeter and area of circle
इसलिए ये सब क्या हैं, ये सब चीज़ें हैं जिनका बहुत ज़्यादा यूज़ है, बहुत ज़्यादा क्या है, यूज़ है। इसलिए हम दैट इज़ वाई प्रॉब्लम ऑफ फाइंडिंग पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ सर्कुलर फिगर, इसलिए हमें सर्कुलर फिगर के पेरीमीटर और एरिया की निकालने का एक प्रैक्टिकल इम्पोर्टेंस है। एक प्रैक्टिकल इम्पोर्टेंस है सर्कुलर फिगर का एरिया और क्या निकालने का, पेरीमीटर निकालने का एक प्रैक्टिकल इम्पोर्टेंस है। इन दिस चैप्टर वी शैल डिस्कस प्रॉब्लम ऑन फाइंडिंग द एरिया ऑफ टू स्पेशल पार्ट ऑफ सर्कुलर रीजन। इस चैप्टर में हम लोग सर्कल के दो स्पेशल पार्ट का हम एरिया निकालेंगे। दो स्पेशल पार्ट कौन है? सर्कल का दो स्पेशल पार्ट है, एक है ये सेक्टर, सेक्टर क्या है, ये आर्क और दो रेडियस के बीच का ये जो जगह है, इस जगह को सेक्टर कहते हैं। सो व्हाट इज सेक्टर? सेक्टर इज द रीजन बिटवीन ये आर्क एंड ये दो रेडियस, आर्क एंड टू रेडियस। ये आर्क और ये दो रेडियस के बीच की ये जो जगह है, इस जगह को सेक्टर कहते हैं। अच्छा, वी ऑल्सो डिस्कस प्रॉब्लम ऑन फाइंडिंग एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन फिगर। हम लोग प्लेन फिगर के कॉम्बिनेशन का भी एरिया देखेंगे। ये प्लेन फिगर है, फिर और प्लेन फिगर उसमें कंबाइन कर दे रहे हैं, प्लेन फिगर के कॉम्बिनेशन का एरिया देखेंगे। लेट अस फर्स्ट रिकॉल द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटेड टू पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ सर्कल। तो हम रिकॉल करते हैं, लेट अस रिकॉल पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ सर्कल। पेरीमीटर और एरिया ऑफ सर्कल को निकालने के लिए हम रिकॉल करते हैं। रिव्यू ऑफ पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ सर्कल। पेरीमीटर और एरिया का हम रिव्यू लेते हैं। सर्कल क्या है? सर्कल क्या है? एक फिक्स बिंदु है, उससे फिक्स दूरी पे जाके, ये फिक्स पॉइंट है, फिक्स पॉइंट जिसको हम सेंटर कहते हैं, फिक्स पॉइंट से फिक्स दूरी पे चले जाएं। ये फिक्स पॉइंट जिसको हम सेंटर कहते हैं, उससे फिक्स दूरी पे चले जाएं और जितने भी बिंदु हों उनको हम कलेक्ट कर लें। क्या कह रहे हैं हम? फिक्स पॉइंट से फिक्स दूरी पे जाके जितने भी बिंदु हैं, अगर उनको हम कलेक्ट कर लें तो इस कलेक्शन को सर्कल कहा जाता है। क्या? फिक्स पॉइंट से फिक्स दूरी पे जाके जितने भी बिंदु हैं उन सबको अगर कलेक्ट कर लिया जाए तो इस कलेक्शन को सर्कल कहेंगे। तो सर्कल क्या है? कलेक्शन ऑफ all the points in a plane which are at fixed distance from fixed point। फिक्स डिस्टेंस को हम कांस्टेंट डिस्टेंस भी कहते हैं। कांस्टेंट डिस्टेंस,
तो फिक्स पॉइंट से, फिक्स पॉइंट जिसको हम सेंटर कह रहे हैं, उससे फिक्स डिस्टेंस पे जाके, फिक्स डिस्टेंस यानी कांस्टेंट डिस्टेंस पे जाके जितने भी पॉइंट हैं उन सब पॉइंट को अगर हम कलेक्ट कर लें तो इस कलेक्शन को हम सर्कल कहेंगे। We shall also discuss problem on finding the area of some combination of plane figure। हम लोग ऐसे भी प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे प्लेन फिगर के कॉम्बिनेशन से, ये तो हम देख चुके। अच्छा, सर्कल की डेफिनेशन ये याद रखेंगे। सर्कल क्या है? कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन अ प्लेन। एक तल में, ये प्लेन है, इस तल में सभी पॉइंट को, उन सभी पॉइंट्स का कलेक्शन जो एक फिक्स डिस्टेंस में होते हैं। फिक्स डिस्टेंस, ये क्या है? फिक्स डिस्टेंस। तो एक तल में चले जाना, एक प्लेन में, प्लेन यानी ये 2 डायमेंशनल फिगर, उस प्लेन में जाके एक फिक्स पॉइंट लेना है। फिक्स पॉइंट जिसको हम क्या बोलेंगे? फिक्स पॉइंट को हम सेंटर बोलेंगे। और फिक्स पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस पे जाके जितने भी पॉइंट हैं उन सब पॉइंट को कलेक्ट कर लेना है। इस कलेक्शन ऑफ पॉइंट को हम सर्कल बोल देंगे। क्या? एक तल में चले जाना है, ये प्लेन है, इस प्लेन में जाके प्लेन में एक फिक्स पॉइंट लेना है और फिक्स पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस पे चले जाना है। फिक्स डिस्टेंस को रेडियस बोलेंगे, फिक्स पॉइंट को सेंटर बोलेंगे, और जितने भी पॉइंट्स हैं इन सभी पॉइंट्स को कलेक्ट कर लेना। इस कलेक्शन ऑफ पॉइंट को सर्कल कहा जाएगा। वी शैल ऑल्सो डिस्कस, ठीक है, ये सर्कल की डेफिनेशन हो गई। कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन अ प्लेन, प्लेन में उन सभी पॉइंट्स का कलेक्शन जो एक फिक्स डिस्टेंस पे होते हैं फ्रॉम फिक्स पॉइंट। फिक्स पॉइंट से फिक्स दूरी पे जाके जितने भी पॉइंट्स हैं उनको कलेक्ट कर लो। इस कलेक्शन को हम सर्कल कहेंगे। ठीक है, सरकमफेरेंस, और इस फिक्स पॉइंट को सेंटर और ये फिक्स डिस्टेंस को रेडियस ऑफ द सर्कल कहते हैं। अच्छा, सरकमफेरेंस समझ लेते हैं। सरकमफेरेंस ये सर्कल के ये जो बाउंड्री की, सर्कल के ये जो बाउंड्री की ये जो लंबाई होती है, ये बाउंड्री है ना, ये सर्कल की ये जो बाउंड्री की ये जो लंबाई है, ये बाउंड्री है, ये बाहर बाहर बाहर, इसकी लंबाई को हम सरकमफेरेंस कहेंगे। सरकमफेरेंस को हिंदी में परिधि बोलते हैं। तो सरकमफेरेंस क्या है? सर्कल का ये जो पेरीमीटर है, ये सर्कल का ये जो पेरीमीटर है, ये बाउंड्री की जो लेंथ है, इस बाउंड्री की लेंथ को हम सरकमफेरेंस कहते हैं। सर्कल में जो बाउंड्री है ना, ये बाउंड्री की लंबाई को हम सरकमफेरेंस कहते हैं। ठीक है, हमने ये देखा है कि सरकमफेरेंस जो है वो डायमीटर से कांस्टेंट रेशियो मेंटेन करके चलता है। जैसे ये डायमीटर है ना, ये डायमीटर है, ये एक ऐसा कॉर्ड जो सर्कल के सेंटर से पास होता है, इस कॉर्ड को डायमीटर कहते हैं। एक ऐसा कॉर्ड जो सर्कल के सेंटर से पास हो, इसको डायमीटर कहा जाता है।
तो ये डायमीटर हो गया। अच्छा ठीक है, तो ये सरकमफेरेंस है और ये क्या है, ये क्या है, डायमीटर। तो सरकमफेरेंस क्या है, ये पूरा, ये बाउंड्री की लेंथ, जिसको हम पेरीमीटर भी कहते हैं। सरकमफेरेंस कहें चाहे पेरीमीटर कहें, ये जो बाउंड्री की ये जो लेंथ है, ये बाउंड्री की ये जो लेंथ है, इसको हम सरकमफेरेंस कहेंगे। तो सरकमफेरेंस ये 2πr होता है अगर इसकी रेडियस r है, सर्कल की रेडियस अगर r है तो सरकमफेरेंस होगा 2πr। तो सरकमफेरेंस, और ये डायमीटर, डायमीटर होगा रेडियस का दुगना। इस अनुपात को पाई कहते हैं। तो पाई क्या है, सरकमफेरेंस क्या है 2πr, और डायमीटर क्या है रेडियस का दुगना। तो रेडियस का दुगना और ये सरकमफेरेंस 2πr, 2r कट गया, बचा पाई। तो ये क्या कहलाएगा, पाई। तो इस कांस्टेंट रेशियो को पाई कहते हैं। तो पाई क्या है, इस सरकमफेरेंस और इस डायमीटर का अनुपात है। ठीक है, पाई की वैल्यू कितनी होती है, पाई की वैल्यू होती है 22.7, या इसी को 3.14 कहते हैं। पाई की जो वैल्यू है 22/7 होती है, और ये लगभग इतना आता है 3.14 सॉल्व करने पे। अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लेते हैं हम लोग इसकी। इसके आगे भी ये डिजिट जाती है, लेकिन हम इसकी इतनी लगभग वैल्यू ले लेते हैं। बाकी इसकी जो वैल्यू इसमें दी है इस पर आईडी शर्मा 3.14159265, ये कुछ वैल्यू है। प्रैक्टिकल पर्पस से, प्रैक्टिकली हम इसकी वैल्यू 22.7 या 3.14 ले लेते हैं। अच्छा, अगर सर्कल का सरकमफेरेंस जो है, अगर सर्कल की रेडियस r है, अगर सर्कल की रेडियस r है तो उसका सरकमफेरेंस हो जाएगा, सरकमफेरेंस मतलब ये बाउंड्री की लंबाई, सरकमफेरेंस हो जाएगा 2πr। और रेडियस का दुगना अगर कर देंगे तो डायमीटर कहलाता है, तो पाई इंटू डी। तो ये जो परिधि है सरकमफेरेंस, ये पाई इंटू डायमीटर के बराबर भी होगा। डी क्या है, डायमीटर, उसमें पाई का गुणा करा देंगे। डायमीटर को हिंदी में व्यास कहते हैं, तो पाई में डायमीटर का गुणा करा देंगे, सरकमफेरेंस आ जाएगा। डायमीटर क्या है 2 इंटू रेडियस, रेडियस का दुगना है। ये पूरी दूरी डायमीटर है, ये पूरी दूरी डायमीटर है। तो डायमीटर जो है इस रेडियस का, ये रेडियस और ये रेडियस, रेडियस का दुगना है। ये आ गया 2πr सरकमफेरेंस। सर्कल का एरिया क्या होता है, ये सर्कल है,
ये अपने अंदर जो भी जगह रखेगा ये अपने अंदर जो कुछ भी जगह रखता है घेर के, दिस जगह दैट अगर इसकी रेडियस r है, तो इसका एरिया होगा पाई आर स्क्वायर। इफ r इज द रेडियस ऑफ सर्कल, अगर r इस सर्कल का रेडियस है, इसका एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। ठीक है, रेडियस जो है इस पूरे डायमीटर का आधा होता है, तो एरिया हो जाएगा पाई, रेडियस ये पे डायमीटर का आधा रख देंगे, डायमीटर में 2 का भाग दे दिए तो डायमीटर का आधा हो गया, एरिया हो गया पाई, रेडियस ये पे रख दिए डायमीटर का आधा का स्क्वायर, तो एरिया हो गया पाई डी स्क्वायर बटे 4। तो जो सर्कल का जो एरिया है रेडियस के टर्म में होता है पाई आर स्क्वायर, और डायमीटर के टर्म में अगर देखें तो ये पूरा डायमीटर है, डायमीटर क्या है, इस रेडियस का डबल है, तो डायमीटर क्या है 2 इंटू रेडियस है, रेडियस का डबल कर दो तो डायमीटर आ जाता है। तो रेडियस निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, 2 को इधर ला सकते हैं, डायमीटर का आधा कर सकते हैं, यानी अगर हम डायमीटर का आधा कर दें, रेडियस यहाँ पे क्या रख दें, डायमीटर का आधा, डायमीटर में 2 का भाग दे दें, उसका होल स्क्वायर कर दें, तो ये सर्कल का एरिया आ जाएगा पाई, रेडियस यहाँ पर रख दिया डायमीटर का आधा, होल स्क्वायर, तो पाई डी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हो गया 4। ये क्या है, ये सर्कल का एरिया है डायमीटर के टर्म में, ये क्या है, एरिया ऑफ सर्कल इन टर्म्स ऑफ डायमीटर, ये डायमीटर के टर्म में है और ये रेडियस के टर्म में है। दोनों ही फॉर्मूले हम लगा सकते हैं, रेडियस जो है डायमीटर का आधा है, तो रेडियस जो पे हम लिख दिए डायमीटर का आधा, डायमीटर के आधे का स्क्वायर, तो डायमीटर का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हो गया 4, तो एरिया ऑफ सर्कल जो हो गया ये पाई आर स्क्वायर, या रेडियस ये पर रख दिए डायमीटर का आधा, तो डायमीटर का आधा /2 का स्क्वायर, तो रेडियस ये पर रख दिए डायमीटर का आधा /2, तो डायमीटर का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हो गया 4। तो ये भी हम सर्कल का एरिया यूज कर सकते हैं। सेमी सर्कल का एरिया देखें, सर्कल का आधा होता है, तो ये सर्कल है और इसका ये आधा कर दिए, तो ये जो आधा है ये जो है हाफ ऑफ सर्कल, इस पूरे सर्कल का ये जो आधा हिस्सा है ये है सेमी सर्कल, ये है सेमी सर्कल। तो सेमी सर्कल का एरिया कितना हो जाएगा, अगर इसकी रेडियस r है तो सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, तो सेमी सर्कल का कितना हो जाएगा, सर्कल का आधा, पाई आर स्क्वायर सर्कल का एरिया है, उसमें आधा कर दिए, तो ये आ गया एरिया ऑफ सेमी सर्कल।
तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर बटे 2। पाई आर स्क्वायर क्या है, एरिया ऑफ सर्कल, उसमें 2 का भाग मार दिए, किसका आ गया एरिया, सेमी सर्कल का। सर्कल का एरिया है पाई आर स्क्वायर, उसमें 2 का भाग मार दिए, सेमी सर्कल का एरिया आ गया। सेमी सर्कल मतलब इस सर्कल का, इस पूरे सर्कल का ये आधा पार्ट, आधा हिस्सा, ये सेमी सर्कल। क्वाड्रेंट क्या है, क्वाड्रेंट क्या है, क्वाड्रेंट समझ लेते हैं। ये सर्कल है, ये यहाँ से ये लाइन खींच दिए, तो ये जो 1/4 हिस्सा है, ये 1/4 सर्कल का जो 1/4 पार्ट है, ये 1/4 पार्ट ऑफ सर्कल इज कॉल्ड क्वाड्रेंट। पूरे सर्कल का 1/4 हिस्सा, ये पूरा सर्कल है, इसको 4 हिस्सों में, 4 बराबर हिस्सों में तोड़ दिए, इसको 4 बराबर हिस्से में तोड़ दिए। ये जो एक हिस्सा होगा, एक हिस्सा, ये एक हिस्सा जो होगा पूरे सर्कल का, इस पूरे सर्कल का में 4 हिस्से हैं, 2 डायमीटर कर खींच दिए, डायमीटर जिसको हिंदी में व्यास कहते हैं। तो पूरे सर्कल में 2 डायमीटर खींच दिए, 2 डायमीटर खींच दिए, तो ये 4 हिस्से बन गए। तो इन चारों हिस्से में ये जो एक हिस्सा है, 1/4 पार्ट ऑफ सर्कल, सर्कल का 1/4 हिस्सा क्या कहलाता है, क्वाड्रेंट। तो ये 1/4 हिस्सा है, इसी को बोलेंगे क्वाड्रेंट। ठीक है, क्वाड्रेंट का एरिया क्या हो जाएगा, क्वाड्रेंट का अगर एरिया निकालना है तो सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, क्वाड्रेंट का एरिया निकालने के लिए 4 का भाग मार देंगे, 1/4 लेना है ना, तो 1/4 कर दिए, 4 का भाग मार दिए तो एक हिस्सा आ गया। भाई टोटल 4 हिस्से थे, उसमें 4 का भाग मार दिए तो एक हिस्सा आ गया। तो क्वाड्रेंट का एरिया हो गया पूरे सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर में 4 का भाग मार दिए। सेमी सर्कल का एरिया क्या होगा, पूरे सर्कल के एरिया में से 2 का भाग मार दो। एरिया इनक्लोज्ड बाय 2 कंसेंट्रिक सर्कल, ये भी देख लेते हैं।